नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मोनिका प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल इंडिया ऑनलाइन में। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई रोचक जानकारी के साथ। आइए बात करते हैं। रावण के करीब आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों के पर्व का संबंध केवल माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से नहीं बल्कि प्रभु श्री राम से भी है। जी हाँ, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के अवसर देश भर में जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है। फिर रामनवमी धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे में दशहरे के दिन लंकापति रावण का दहन होता है। दोस्तों, रामायण का एक रोचक किस्सा जिसमें हम आपको बताएंगे माता सीता रावण को देखते ही अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। आइए जानते हैं। दोस्तों, रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचे तब मंदोदरी यह सब पहले से जानती थी। रावण बोले, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका। फिर रावण भी कैसे समझ पाता? लेकिन लंकापति रावण भी कहाँ हार मानने वाला था। दोस्तों ने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। एक बार फिर आया और बोला, मैं तुझसे सीधे सीधे सवाल करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? तो रावण की इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य छुपा हुआ है। वधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी गई। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी पत्तल संभाली। सीता जी देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। माँ सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वो तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी का यह चमत्कार देख रहे थे। फिर भी दशरथ चुप थे और अपने कक्ष में चले गए। माता सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया। साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। यही उस तिनके का रहस्य है। माता सीता जी चाहती तो रावण को जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी के दिए गए वचन की वजह से वो शांत रही। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
प्लीज़ हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। इंडिया ऑनलाइन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, द पावर ऑन योर साइड।